नमस्कार दोस्तों, तिरंगा ड्राइविंग सेंटर शामली यूपी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेंटेनेंस क्लास 4 टाटा 407 व्हीकल। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले गाड़ी में ये सिस्टम लगाया गया है, इसका नाम क्या है? रेडिएटर। और इसका नाम क्या है? रेडिएटर कैप। तो ये दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि रेडिएटर कैप जो होता है ना, इसका क्वेश्चन अक्सर आया करता है, तो इसका ध्यान जरूर रखना है। जैसे फाल्टिंग डालते हैं, उसमें रेडिएटर का कैप खोल के जो है छोड़ देते हैं। आपको कहेंगे कि जाओ 5 फॉल्ट गाड़ी के अंदर डाल दिया, आप 5 फॉल्ट नोट करके आओ क्या क्या फॉल्ट डाला है। तो कोई भी जैसे बैटरी का टर्मिनल खोल के एक रख देंगे, रेडिएटर कैप खोल कर रख देंगे, ये वाला ब्रेक फ्लूइड रिजर्वर जो है इसका कैप खोल कर रख देंगे। आपको फिर कहेंगे कि जाकर गाड़ी के फॉल्ट निकाल दो, है नहीं? तो ये ऐसा भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं आपके पास हैवी लाइसेंस है, लेकिन उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। ड्राइवर तो आप लोग पहले से हैं, आपके पास हैवी लाइसेंस है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले रेडिएटर कैप और रेडिएटर का रिजर्व टैंक। ये रिजर्व टैंक है। इसमें कूलेंट भी डलता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर भी डलता है और सादा वाटर भी डलता है। एंटी फ्रीज मिक्सचर डलता है जहाँ पे -30-20 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पे इसके अंदर एंटी फ्रीज मिक्सचर डाला जाता है। उससे क्या है कि वो वहाँ के तापमान को मेंटेन करता है। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद में ये आगे ये जो इसके दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं फिन्स एंड ट्यूब। फिन्स एंड ट्यूब इनको बोलते हैं। इनके अंदर से पानी सर्कुलेट होता है। अच्छा, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा अपर टैंक कहलाता है और नीचे वाला लोअर टैंक। लोअर टैंक में एक ड्रेन प्लग लगा हुआ है, जो कि समय समय पर वहाँ से जो है उसको खोल करके इसके वाटर को, इसके कूलेंट को, इसके एंटी फ्रीज मिक्सचर को, जो भी डाला हुआ है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। रेडिएटर कैप, रेडिएटर का रिजर्व टैंक और अपर टैंक एंड लोअर टैंक, फिन्स एंड ट्यूब। तो ये इतना चीज अब आपको मालूम हो जाना चाहिए जी। फिर उसके बाद में रिवीजन में, अभी आप लोग सभी नए आए हैं, उसके बाद हम दोबारा भी बता देंगे, तिबारा भी बता देंगे, लेकिन अच्छे से उसको याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में ये एक पूरा मतलब सिस्टम हो गया। रेडिएटर के बैक साइड में फैन है, फैन पुल्ली है और थर्मोस्टेट वाल्व वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि गाड़ी को ठंडा करने में बहुत मदद करता है और 80 से 90 डिग्री पे वो खुलता है। बोला गाड़ी के ओवर हीटिंग होने के कारण बताओ, तो गाड़ी ओवर हीटिंग होने के कारण थर्मोस्टेट वाल्व का बंद हालत में जाम पाया जाता है। ये भी गाड़ी का ओवर हीटिंग में से एक कारण ये है कि थर्मोस्टेट वाल्व का बंद हालत में जाम पाया जाना। तो ये इसका भाग हो गया एक पूरा। उसके बाद फिर आता है आपका एयर क्लीनर। ये दो चीजों के बारे में आज आप जानकारी ले रहे हैं सभी, है नहीं? रेडिएटर के बारे में पूरी जानकारी हो गई आपको, अब तो कोई नहीं भूलेगा। उसके बाद में ये आ गया, इसका नाम क्या होता है? एयर क्लीनर। एयर को क्लीन करके इंजन के पास भेजना। तो इसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ होता है। इसके अंदर से एयर जाती है, एयर के साथ में डस्ट चला जाता है, तो डस्ट को वो फिल्टर अपने पास रख लेता है, एयर को आगे भेज देता है। तो एयर क्लीनर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और ये देखो, इसमें ये लगा है, ये आपको डस्ट की मात्रा बता देगा, कितना डस्ट आ चुका है, कितना आपका एयर क्लीनर चोक हो चुका है। ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको पता चल जाएगी। तो समय समय पे निर्धारित किलोमीटर या कुछ महीनों के बाद में आप अपने एयर क्लीनर के जो अंदर जो फिल्टर है उसको साफ कराना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपकी हो गई हैं। उसके बाद में ये वाला चीज देखो, ये वाला देख रहे हो, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। हाँ, ये हम तीसरी जगह पे पढ़ गए। हम दो चीज पढ़ाने वाले थे आज, एयर क्लीनर प्लस रेडिएटर हैं, लेकिन चलो तीसरा भी ले लेते हैं। ठीक है।
इसका नाम क्या है? मास्टर सिलेंडर मास्टर सिलेंडर। और ये इसका ब्रेक फ्लूइड ऑयल रिजर्वर। रिजर्व कैप। हाँ, ब्रेक फ्लूइड इसके अंदर रिजर्व रहता है और यह सिस्टम यहाँ से लगा के पिछले व्हीलों तक फैला हुआ है। ब्रेक सिस्टम कहाँ से, ये आपका क्वेश्चन आता है, ब्रेक सिस्टम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये आप लाइन देख रहे हो जी, लोहे की लाइन है, इसके अंदर से ब्रेक फ्लूइड बह करके जाता है और जो पीछे व्हीलों में लगा हुआ है व्हील सिलेंडर, उनको खोलता है फ्लूइड अपने प्रेशर से, अपनी ताकत से, और तब उसके बाद में ब्रेक लगते हैं। तो मास्टर सिलेंडर से लेकर व्हीलों तक क्या फैला हुआ है? ब्रेक ऑयल सिस्टम। ब्रेक सिस्टम मास्टर सिलेंडर से लेकर के और व्हीलों तक फैला हुआ है और इसके अंदर से बहाव होकर के जाता है क्या? ब्रेक फ्लूइड। और ये ब्रेक फ्लूइड रिजर्वर है नी। तो इतनी जानकारी 3 चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया है। ये 3 चीजों की अब आपको जानकारी हो जानी चाहिए। बारी बारी करके फिर दूसरी गाड़ी पे बताएंगे, है नी। जो भी नए आदमी आते हैं उसके बाद ऐसे ही क्लास होती है और उनको सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, गाड़ी के रख रखाव के बारे में बताया जाता है, जैसे कि इंजन ऑयल आप कहाँ से चेक करते हैं, है नी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा ऐसे हर चीज़ की जानकारी देते रहेंगे हम, और तुम्हारा काम है उसको अच्छे तरीके से ग्रहण करना। ग्रहण तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। जी सर। अब एक आदमी ऐसा है उसको एक बार बता दिया तो याद हो जाता है, एक आदमी को 10 बार बताओ वो फिर भी भूल जाता है, तो उसमें फिर हमारा दोष नहीं है। ओके, जय श्री राम। इधर आ जाओ।